प्रॉफिट बनाने का क्या तरीका है हम समझते हैं। हर एक को बिजनेस में प्रॉफिट बनाना अच्छा लगता है, कोई ऐसा है जिसको प्रॉफिट बनाना अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं है। तो बिजनेस में हम किस तरह से प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं अब हम समझने वाले हैं। अपना बिजनेस का प्रॉफिट हम 3 गुना या 10 गुना या कितना गुना चाहे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अपने पास 3 तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए। कितने तरह के? 3 तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए। पहला इजी टू बाय, दूसरा प्राइमरी एंड हाई वैल्यू। इसको मैं समझाऊंगा, फिर आप में से किसी एक का जो एक्टिव होगा, जो करके लेना चाहेगा, उसका मैं करूंगा। पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूं, फिर मेरा समझाता हूं, फिर आपका किसी एक का बनाएंगे समय के हिसाब से। ठीक है, चलो तो पहले इसको समझते हैं। इजी टू बाय, प्राइमरी, हाई वैल्यू। सब लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि ये आपका प्रॉफिट बढ़ाने में आपको हेल्प करने वाला है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो स्क्रीन शेयर के साथ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ये एग्जैक्टली क्या है। तो ये स्क्रीन शेयर आ गया। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है तो अंगूठा दिखाइए मुझे, सो दैट हम इसको समझ पाएंगे। ये स्क्रीन आ रहा है? ओके, एक मिनट, इसको फिर से मैं करता हूँ स्क्रीन। सोचा था ये थोड़ा एरर आया है, तो बहुत सारे स्क्रीन ओपन है, तो मैं एक बंद कर देता हूँ सो दैट वो वही स्क्रीन आपको दिखेगा। तो बहुत सारे स्क्रीन है, तो मैं एक बंद कर देता हूँ। एक मिनट मुझे दीजिए, तो सो दैट वो बाकी के स्क्रीन बंद कर देता हूँ मैं, सो दैट एक ही स्क्रीन आपके पास आएगा, सो दैट उसको आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो तब तक वो ये हो रहा है, तब तक आप लिख लीजिए इजी टू बाय, प्राइमरी एंड हाई वैल्यू। इजी टू बाय मतलब आसानी से बिकने वाला प्रोडक्ट, प्राइमरी मतलब प्राथमिक प्रोडक्ट, और हाई वैल्यू मतलब जो हाई वैल्यू है, जिसकी कीमत ज्यादा है, जिसको अपने बिजनेस में हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। तो इस 3 तरह के प्रोडक्ट अपने पास होने चाहिए। तो 3 तरह का प्रोडक्ट आने के लिए, हाँ अभी ये स्क्रीन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, हाँ ये दिखेगा। बाकी के मैंने बंद किए हैं, 2-3 ओपन थे इसलिए वो शेयर नहीं हो रहा था। यस, अभी आ जाएगा स्क्रीन आपके सामने। ये स्क्रीन दिख रहा है तो अंगूठा दिखाइए मुझे। डॉक्टर साहब आपका मैं देख रहा हूँ, अंगूठा दिखा, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ यस, दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसको समझते हैं, फिर मैं मेरा बताता हूँ, फिर आपका एक का किसी का बनाने वाला है समय के साथ। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं इसको। हमें प्रॉफिट चाहिए, हमने मार्केटिंग को समझा, तो ये मार्केटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि मार्केटिंग में आपके बकेट में जितना ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट हमें कमा सकते हैं। तो 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, मैंने लिखा है। पहला इजी टू बाय प्रोडक्ट, यानी आसानी से बिक्री वाला प्रोडक्ट। दूसरा दिख रहा है आपको प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी प्राथमिक प्रोडक्ट। और तीसरा हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट। इसको क्या है हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरा एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे किस तरह से है। तो इजी टू बाय, प्राइमरी एंड हाई वैल्यू। जैसे मेरा ट्रेनिंग का बिजनेस है, मैं बताता हूँ लेवल 1 मेरा। जैसे आप अभी वेबिनार में आए हो, मेरा वर्कशॉप में आए हो, 3 घंटे का वर्कशॉप आप अटेंड कर रहे हो, तो पहला मेरा लेवल 1 का जो है वो, या लेवल 1 का फ्री वाला प्रोग्राम है। ठीक है ना, इसमें मुझे आपने कुछ पैसा नहीं दिया, इसमें मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं है। और इसमें देखेंगे तो इसमें मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, आपको लाने के लिए मेरे को पैसा भी खर्चा करना पड़ा है। मेरे को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है, मेरा समय देना पड़ रहा है, मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये प्राइमरी वाला प्रोडक्ट है, आसानी से बिकने वाला प्रोडक्ट है। बट अगर मैं ये रखूंगा नहीं, तो आप मेरे पास कैसे आओगे? आप मुझे कैसे मेरे को सुनोगे कि मैं मुंबई में बैठा हूँ और आप पूरे महाराष्ट्र से लोग आए होंगे। अगर ये मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है तो लोग आपको मेरा प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास आसानी से बिकने वाला प्रोडक्ट होना ही चाहिए। तो होना चाहिए क्या? तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, इसका और डिटेल में मैं जाऊंगा। दूसरा प्रोडक्ट है लेवल 2 प्रोडक्ट। एक्चुअली ये लेवल 2 नहीं है, लेवल 0, 1 और 2 है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। 0 मतलब मैं इसको मेरे हिसाब से लेवल 0, 1 और लेवल 2 बोलता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा गलती है वो निकाल देता हूँ, सो दैट आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो आपको भी इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनाना है। अभी आपको सब पता है। तो लेवल 0 मेरा फ्री है, जिसमें मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ रही है और रिटर्न्स कुछ नहीं है। दूसरा मेरा इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रोजेक्ट है, जिसको प्राइमरी प्रोडक्ट में बोलता हूँ, जो मेरा 14,000 का है। जैसे मैंने बताया, ये इसके बाद में 3 घंटा जब अपना खत्म हो जाएगा, या 3 घंटे के एंड में मैं ये प्रोडक्ट बताने वाला हूँ। जिसको अच्छा लगेगा वो लेने वाला है, जिसको नहीं अच्छा लगेगा लेने वाला है। तो जितना भी बताया उसको यूज करने वाला है, खुद बिजनेस बढ़ने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा लेवल 1 का जो प्रोडक्ट है वो 14,000 का प्रोडक्ट है, जिसमें मैं जो ये सिखा रहा हूँ आपको, वो आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मेरे रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, वो आपको मिलने वाले हैं। उसका डिटेल में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ये मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट है।
इससे मुझे फायदा होने वाला है? हाँ होने वाला है। मेरे जो खर्चे हैं, मेरे टीम के खर्चे हैं, मेरे ऑपरेटिंग कॉस्ट इससे निकलने वाली है, मेरा बिजनेस चलने के लिए पैसा मुझे मिलने वाला है, वो अच्छा है, तो ये जरूरी है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास है। तीसरा प्रोडक्ट मेरा लेवल 2, जो मेरा हाई वैल्यू का प्रोडक्ट है, हाई कॉस्ट का प्रोडक्ट, ज्यादा मूल्य वाला प्रोडक्ट, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, आपको दिख रहा है, हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट। जो लेवल 2 वाला मेरा 1-to-1 कोचिंग है, इम्प्लीमेंटेशन। मतलब मैं लेवल 1 में ये होता है कि आप खुद करते रहते हो, और लेवल 2 मतलब 1-to-1 कोचिंग, जिसको मेरा 1-to-1 कोचिंग चाहिए। जैसे मैंने 10 साल 12 साल से मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ, और पिछले 2 साल से मेरा 24 लोगों का टीम और पूरा 10-20 लाख रुपए मैंने खर्चा किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन वाला मेरा नॉलेज आप ले लेते हो, तो 1-to-1 कोचिंग, मैं 1-to-1 आपको हेल्प करता हूँ, वो मेरा 1 लाख से 5 लाख में है। तो आप अब देख सकते हो ज्यादा मेरा फायदा किधर है, लेवल 0 में है, लेवल 1 में है कि लेवल 2 में है? क्या जवाब है आप लोगों का? लेवल 2 में ज्यादा प्रॉफिट है ना। मतलब जितना ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि इसमें मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलने वाला है। तो ये मैंने आपको मेरा एग्जांपल बताया, ऐसे ही आपके पास होना चाहिए। अगला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखो ये चित्र दिख रहा है आपको, ये आपके पास होने चाहिए। जो आप यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो चींटी का एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, है ना। चींटी का एग्जाम्पल से आपको ज्यादा पैसा, ये चींटी है और यहाँ पे हाथी है, समझ में आ रहा है आपको? ये चींटी है, स्क्रीन दिख रहा है, तो चींटी से आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। ये अपने कॉमन लेमैन के एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूँ। चींटी से, चींटी मतलब जिसको कुछ नहीं है, मतलब जो छोटा ग्राहक है, जो आप जिसके पास पैसा नहीं है या कम पैसा है, उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। चींटी से प्रॉफिट नहीं होता है। प्राणी के एग्जाम्पल से बताया, हाथी से हमें ज्यादा फायदा होता है ना। हाथी इज पावरफुल। जैसे मेरा जो 1 लाख 5 लाख का प्रोडक्ट लेगा, उससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट है। चींटी यानी फ्री से कुछ फायदा नहीं है, दूसरा प्रोग्राम से तो ठीक है, ठीक 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 प्रॉफिट है, पर ज्यादा फायदा मुझे इससे, ये वाला प्रोडक्ट से है। समझ में आया आपको? ठीक है, अभी हम आपका बनाएंगे। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो आपको अभी आपका करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 3 प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि पहले, फिर से रिपीट करने से पहले पहला प्रोडक्ट का आपको जानकारी देता हूँ। पहला, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होने चाहिए कि जिसके पास आपके बहुत सारे कस्टमर्स आए। आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, आपको रिटर्न्स कम मिलेगा, बट आपके पास कस्टमर आएगा तो ही आप बेच पाओगे। अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है, पर कस्टमर नहीं है, तो क्या फायदा? तो प्रोडक्ट आपका पहला अच्छा है और आपने बहुत सारे कस्टमर को आकर्षित किया है, तो पहले प्रोडक्ट में कम दाम का रहेगा, भले आपको प्रॉफिट कम रहेगा, बट एक बार आपके पास कस्टमर आए, फिर आप उसको आपका दूसरा प्रोडक्ट बेच सकते हो, तीसरा प्रोडक्ट बेच के आपको प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, मैं एग्जांपल दूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल, ठीक है, थोड़ा सा आवाज कम करने के लिए बोल रहे हैं हमारे, स्पीड, ठीक है, थोड़ा स्पीड कम करता हूं, मेरा स्पीड शायद बढ़ गया है। तो 3, मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, फिर आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाओगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, मेरा एग्जांपल बताया, दूसरा का एग्जांपल, फिर आप में से किसी का एग्जांपल हम हॉट चेयर पे आपको लेके आऊंगा, फिर आपका करेंगे। ठीक है, पहले आपको खुद को लिखने को, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, ये टोटल प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। मैं सिर्फ आपको भाषण देके छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपका करके लेने वाला, है ना। भले आप मेरे पेड वर्कशॉप में आओगे नहीं आओगे बात की बात है, पर अभी मैं आपका, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को ये सिखाया है पैसा देके, जैसे मैंने बताया वो प्रोडक्ट में खरीदे, बट उन्होंने खरीद के भी नहीं किया है, इसलिए मैंने मेरा प्रोडक्ट चेंज किया। मतलब मैं जो वर्कशॉप है इसी में मैं आपसे करवा के लेने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट में एग्जांपल बताऊंगा, वो एग्जांपल सटीक एग्जांपल समझ में आएगा और आप अपना इंप्लीमेंट करने में आपको आसानी होगी। जियो का एग्जांपल लेते हैं, वेल नोन एग्जांपल है जियो का एग्जांपल। जियो जानते हैं सब लोग, जियो किसका है? मेरा, किसका है? मुकेश अंबानी का। सब लोग सुन रहे हैं, जगह है ना सब। जियो किसका है? मुकेश अंबानी का। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, जब जियो आया तब क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था? इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था। मैग्नेटिक, इसको एक नया शब्द है, मैग्नेटिक स्ट्रेटेजी। तो क्या किया था उसमें? इजी टू बाय उसका प्रोडक्ट क्या था, और ये तीनों के लिए समझ रहा हूँ, इजी टू बाय, प्राइमरी, हाई वैल्यू को मैं समझने के लिए जियो का एग्जांपल दे रहा हूँ। जियो ने क्या किया, स्टार्टिंग में आया 2016 में आया था वो, हाँ 2016 में उसने लॉन्च किया जियो। और क्या किया, कोई बताओ क्या किया स्टार्टिंग में उसने? जियो सिम का कुछ किया था उसने, बताओ कुछ तो, क्या किया, याद है किसी को? फ्री में करा था। हाँ, फ्री में दिया था उन्होंने, है ना। जियो फ्री, जियो फ्री, जियो फ्री। क्या हुआ, लाइन में खड़े के लोगों ने खरीदा, मैंने खुद लाइन में खड़े के खरीदा। आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, और पूरा जियो खरीद लिया। तो उनका इजी टू बाय था, ये समझ में आ रहा है? उस फॉर्मेट में समझ रहे, 3 में इजी टू बाय और इजी टू बाय फ्री। उसको कुछ पैसा मिला, जियो को नहीं मिला, प्रॉफिट मिला नहीं मिला, बट
इजी टू बाय फ्री सिम देने से उसको कितने कस्टमर मिले आपको पता है? कोई किसी को पता है? किसी ने स्टडी किया है, जानता है कोई? दीपक जी जो अभी आए हैं, दीपक जी वीडियो ऑन करो और सुनते रहो। दीपक जी, तो कितना कस्टमर मिले पता है आपको? 2016 सितंबर में उसने चालू किया था, अक्टूबर 2017 में उसके पॉकेट में उसको कितने कस्टमर मिले पता है आपको? तो मैग्नेटिक स्ट्रेटेजी यूज किया है, मैग्नेटिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक। यानी कस्टमर आपके पास लोगों की तरह खींच के आएगा। दीपक जी ऑन करते हुए सुनो, मजा आएगा आपको, है ना, बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो मैग्नेटिक स्ट्रेटेजी को कस्टमर आकर्षित हुए, तो जियो के 1 साल के अंदर उसके पास, ध्यान से सुनो, 10 करोड़ कस्टमर आ गए। कितने? 10 करोड़। देखो कैसा आपको और मुझे ये पता नहीं था। तो 10 करोड़ कस्टमर उसके पास आ गए। इजी टू बाय प्रोडक्ट, पहला जो प्रोडक्ट आसानी से बिक्री वाला प्रोडक्ट उसने फ्री में रखा, और फ्री में बिकने से 10 करोड़ कस्टमर उसके हाथ में आ गए। उसको प्रॉफिट मिला अंडा। पर वो मुकेश अंबानी होशियार है, वो जानता है पैसा कैसे निकलना। उसके बाद उसने दूसरा प्रोडक्ट लाया। क्या लाया दूसरा प्रोडक्ट? जो हमने अभी सिखाया आपको। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट, है ना, प्राथमिक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या लाया उसने? कोई बता सकता है प्राइमरी प्रोडक्ट क्या था और हाई वैल्यू क्या था? प्राइमरी बताओ पहले। यशवंत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, प्राइमरी क्या था? ठीक है, प्राइमरी लाया उसने 300 रुपए का रिचार्ज। कितना लाया? 300 रुपए का रिचार्ज। 300 रुपए का रिचार्ज। अभी करो कैलकुलेशन, कितना प्रॉफिट हो गया उसका? 300 करोड़ इंटू 10 करोड़, 300 रुपए इंटू 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ ने नहीं लिया, हम मान लेते हैं 7 करोड़ ने लिया। 700 गुने 300 करोड़, 300 रुपया कितना हुआ बताओ? कितना करोड़ हुआ? कोई बताओ। हाँ, 21 करोड़। यस, मंजी जी बता रहे थे कुछ। हाँ, 300, यही सेम बता रहा था मैं। हाँ, यस। तो कितना करोड़ का फायदा हुआ उसका? 2100 करोड़। देखो क्या बिजनेस है ये, इसको बोलते हैं बिजनेस, इसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैग्नेटिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इजी टू बाय उसने बेचा 0 रुपए में, उसको कुछ नहीं मिला, मेहनत बहुत, पैसा कुछ नहीं। दूसरा इमीडिएटली दूसरा प्रोडक्ट लाया प्राइमरी, 300 रुपया, 300 रुपए का इंटू 7 करोड़, तो 2100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। देन नेक्स्ट साल में 2100 करोड़ का प्रॉफिट। ये दूसरा प्रोडक्ट समझ में आया आपको? इजी टू बाय प्राइमरी यानी प्राथमिक। तीसरा, ऐसे आपको भी बनाना है। अभी आपको मैं 2 मिनट का समय देने वाला हूँ, आपको बनाने वाला है, और किसी को दिक्कत होगी तो मैं शेयर करूँ, आपको हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, सिर्फ पता कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो दूसरा, अभी तीसरा प्रोडक्ट उसने लाया हाई वैल्यू, उससे उसको और ज्यादा प्रॉफिट हुआ। सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जितने लोग सुनना चाहते हैं उतना। संदीप जी, आनंद जी, कैलाश जी, वीडियो ऑन करके अंगूठा दिखाइए या चैट में लिखिए आप सुनना चाहते हैं। सिर्फ ये भजन कीर्तन सुनने के लिए नहीं आए, आपका बिजनेस ग्रो करने वाले। कैलाश जी, संदीप जी, यस, चैट में लिखिए जो सुनना चाहते हैं, चैट में सुनना चाहूंगा। संदीप जी और सीट प्रेजेंट है, प्रेजेंट रह के आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मैसेज दिख रहा है कुछ लोगों का। यस, आनंद जी का यस आया है, बाकी जो कैलाश जी शायद नहीं है, वो ऑन करके चले गए। जब जगजीत जी भी है, एकनाथ जी ने यस लिखा है। चलो, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि है ना, वो सुनोगे, आपको समझोगे तो अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो वीडियो को पीछे रख के आप क्या चाय पी रहे हो या सुसु को जा रहे हो या क्या कर रहे हो, मुझे कैसे समझ में आए, है ना? आपको समझ में आ रहा है, आपका बिजनेस का प्रॉफिट हो, इसलिए मैं मेरे सीक्रेट्स जो पेड प्रोग्राम में बताता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, सबका यस आ गया है। ठाकुर संदीप ठाकुर जी का भी यस आ गया। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू आनंद जी, थैंक यू सभी का जो वीडियो ऑन किए है उनका भी। तो तीसरा प्रोडक्ट लाया, ध्यान से सुनिए, क्या लाया तीसरा प्रोडक्ट? 1 साल का खरीदी करो, 300 किलो 12 300 कितना होता है? 12 महीना इंटू 300, 3600 का नहीं लगेगा। 3600 को मतलब 3000 का ले लो। 3000 गुणिले 5 करोड़ कस्टमर, कितने हो गए? करो कैलकुलेट, कितना हुआ? कितना करोड़ हो गया प्रॉफिट? 1 करोड़ में कैलकुलेट करने की अपने को आदत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? तो 5 करोड़ लोगों ने भी 30 का प्रोडक्ट लिया, 5 का 15 1,50,000 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। समझ में आ रहा है? 3 प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन। तो आपके पास 3 प्रोडक्ट होने चाहिए, इजी टू बाय, प्राइमरी और हाई वैल्यू। जैसे मैंने मेरा बताया था, इजी टू बाय मेरा वेबिनार है, जिसमें अभी देखिए आप 12 लोग कई पूरे महाराष्ट्र से आए हैं। किसी को अच्छा लगेगा तो मेरा 7,000 का दूसरा प्रोडक्ट, 14,000 का प्रोडक्ट लेने वाला है, नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा प्रोडक्ट 1 से 5 लाख, पूरा आपका मार्केटिंग का मैं स्ट्रेटेजी, जो मुझे चैलेंजेस आए हैं जिससे मैं आपको इंप्लीमेंट करा के देने वाला हूँ, तो ये मेरा ही है। अभी आपको मैं
3 मिनट का समय दे रहा हूँ, 3 मिनट का समय। चलो आप अपना बनाओ, जो भी आपका बिजनेस में है आप अपना बनाओ। 2 मिनट का समय है, सिर्फ सुन के फायदा नहीं होने वाला, आप अभी दिमाग लगाओ। 3 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, 3 मिनट का समय बनाओ, फिर किसी एक काम डिस्कस करेंगे। आपको मैं मेरा जो 1 लाख का प्रोडक्ट है उसका मैं जानकारी अभी आपका बना के दूंगा। जो पहले बनाएगा, जो पहले मिलेगा उसको लाभ मिलेगा। चलो बनाइए, 3 मिनट का समय है। चलो स्टार्ट कीजिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो सवाल पूछ सकता है, नहीं तो पेन पेपर पे लेके बनाइए। आप जो भी बिजनेस में है, ये सेवा में है, प्रोडक्ट में है, जो भी है, दोनों में भी लागू होगा। जैसे मेरा ये सेवा है, मेरा सर्विस है, आपका कुछ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में बनाइए, सेवा। क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेस, हर एक बिजनेसमैन को मैंने बता दिया है, तो आपको भी बता दूंगा। तो मेरा एक्सपर्टाइज अभी आपको काम में आएगा, क्योंकि आपके संडे के मॉर्निंग में आपने मुझे मेरा समय दिया, इसलिए आपको मैं गिफ्ट दूंगा। चलो बनाइए, फटाफट बनाइए। 12-11 हुए हैं, 3 मिनट का समय, आपको 2 से 3 मिनट का समय है। बनाइए, थोड़ा सोचिए। ये है ना, दिमाग दिया है ना, इसको थोड़ा सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। मेरे जो पैसा देके जो उन्होंने किया था, उन्होंने नहीं सोच पाए, तो बाद में फिर वो ज्यादा पैसा देके मैंने उनको बताया, तब जाके उन्होंने किया। तो अभी आप बिना पैसे दिए मैं आपसे करवा रहा हूँ, तो कीजिए। संदीप जी, आनंद जी, पेपर पे लिखिए, दिमाग में मत रखिए, दिमाग आपको ये नहीं देता है, घुमाता है। चलो लिखिए, 3 मिनट का समय है। 1 मिनट ऑलरेडी हो गया है अच्छी तरह से। आपके लिए मैं थोड़ा सा फ्लूट का म्यूजिक लगा देता हूँ, तो म्यूजिक में आपका दिमाग चलना शुरू कर देता है। आप भी इस टेक्निक को अप्लाई करना, ठीक है। लिखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे, इसका लेके हम डिस्कस करेंगे और बाकी लोग सुनेंगे, सो दैट वर्कशॉप खत्म होने के बाद जिसका गलत है वो ठीक कर लेगा। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। लास्ट 1 मिनट, सॉरी 1.5 मिनट।
औरों को फायदा होगा। चलो, और शेयरिंग करना चाहता है सो दैट आपका शेयरिंग और को दूसरे को भी बेनिफिट देगा। चलो बताइए कौन बताना चाहता है? किसका बना है? बना पाए नहीं बना पाए? बना पाओगे तो जियो बनोगे। हाँ यशवंत जी बोलिए। तो जैसे कि मेरा ड्राई फ्रूट्स का मैंने बताया, तो कैशू नट में अभी क्या कर रहा हूँ, 25 ग्राम का मैं फ्री में दूंगा। 25 ग्राम का फ्री में दोगे? हाँ 25 ग्राम का फ्री में दूंगा, जिसमें मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं। आपको कितना कॉस्ट जाएगा उसका? 25 ग्राम का तो ऑलमोस्ट मेरा 30-40 रुपए जाएगा उसमें। ठीक है, चलो कोई बात। हाँ ओके। और बाद में मैं 250 ग्राम का जो है, मैं जो मेरा एमआरपी, एक्चुअल एमआरपी 280, हाँ उसमें से मैं उनको 220 में दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ताकि उसमें मुझे 50 रुपए निकल जाए, सामने वाले को 50 रुपए मिले। और लास्ट में मेरा जो हाई वैल्यू का जो होगा, वो मैं उसको कट टू कट, यानी 280 का जो एमआरपी है उसमें दे दूंगा, क्योंकि तब तक मेरा सबको अवेयरनेस आ चुका होगा मेरे प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, यूनिकनेस के बारे में, ग्रेड के बारे में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कुछ तो बोलना है वो आपको? तो मैं 280 में सेल करूंगा। चलो थैंक यू। 25 250 ग्राम, 250 कुछ ग्राम बोलना है आपको? बस। बस चलो, यशवंत जी के पहले तो तालियां बजाते हैं सभी लोग, उन्होंने शेयरिंग किया, तो उस शेयरिंग से मैं अभी आपको और कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें 2-3 बाकी सब लोग भी ध्यान से सुनिए। आप आपके बिजनेस, क्योंकि सबका मैं नहीं ले सकता है ना, तो यशवंत जी ने पहले ही बोले, उनका मिल गया। तो इसमें 2-3 सजेशन है, वो सजेशन सिर्फ यशवंत जी के लिए है या आप सभी के लिए है? आप सभी के लिए। हाँ, तो उसको सुनिए। तो सब उसका अभी इन्होंने किया, उसमें कुछ आज मैं सजेशन दे रहा हूँ। उन्होंने पहला बोला, जो पहले बोलता है वो ले जाता है ना, पहले ही बोलता है उसका ज्यादा लाभ होता है। ठीक है, तो पहले मैं अभी उनका बिजनेस है तो उनके स्पेसिफिक बिजनेस के लिए मैं 2-3 सजेशन में दे रहा हूँ, तो यशवंत जी ध्यान से सुनिए और उसको इम्प्लीमेंट करना है। पहला बात, आपका हाई वैल्यू में ना आपने परफेक्ट किया। सबसे पहले तो आपने परफेक्ट बनाया, इसके लिए बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशन। आपको समझा और आपने किया, कि बहुत सारे बिजनेसमैन को समझ भी नहीं आता, पैसा देके मेरे से सीख के जाते हैं और करते नहीं है, तो समझ भी नहीं आता है उनको। पहला 20-20 हजार रुपए लेके दिखा और किया नहीं है, ऐसा मेरे पास कस्टमर है मेरे। तो दूसरी बात, लाख लाख रुपए देके सीखते हैं, ऐसे कस्टमर है। तो पहला आपने कैशोनेट का सही बनाया, तो ये उसमें पहला सजेशन है आपका। सिर्फ कैशोनेट है और भी कुछ है? ओनली कैशोनेट है क्या और भी कुछ है? कैशूनट का, और मैं अभी अभी इसका चालू करने वाला हूँ, वेजिटेबल फ्रूट्स का। हाँ, तो सब जगह जो लगभग, हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा किया है कि 25 रुपए का फ्री। तो इससे क्या फायदा होगा सुनिए। 25 रुपए या 30 या 40 रुपए पकड़ेंगे, 40 रुपए बोलेंगे, तो 40 रुपए की बदौलत इनके पास अगर 100 कस्टमर आ गए, तो क्या होगा, इनका कितना घाटा होगा? 100 गुने 40, 4,000 रुपए का लॉस हो जाएगा इनका। सब लोग सुन रहे हैं क्या? 4,000 रुपए इनको पॉकेट से डालना पड़ेगा। तो ये लॉस वाला बिजनेस है। बट दोस्तों, ये लॉस वाला नहीं है, क्योंकि पहले तो उनके पास 100 कस्टमर आ जाएंगे, और हमने पहले पार्ट में सीखा है, एसएमएस भेजो, व्हाट्सएप भेजो। जो लेट थे आए हैं, तो उन्होंने बाद में नेक्स्ट वो वर्कशॉप होगा उसमें डिटेल अटेंड कर लेना। तो 100 कस्टमर आ गए, पहले बात तो 100 कस्टमर आ गए, और उसमें से मान लो 50 लोगों ने भी इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया। नेक्स्ट कितना था इनका, यशवंत जी कितना बोला आपने? 230, 250 मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। 250 इंटू 50 कितना हो जाएगा बिजनेस? करो, 250 इंटू 50, 50,000 का बिजनेस हो जाएगा, बराबर है ना? 12,500 का, हाँ, 12,500 का, 12,500 का बिजनेस हो गया। ठीक है, वेरी गुड। 4,000 रुपए डाला था, 12,500। और नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्त आपका 280, उसको 300 रुपए पकड़ लो। तो 300 रुपए इंटू उसमें से और कुछ खरीदेंगे, उसमें से और जो लोग जिनको अच्छा लगेगा वो खरीदने वाले हैं, उसमें से मान लो उसमें से और 40 लोगों ने खरीदा, कितना हो जाएगा? 12,000। हाँ, तो देखो 12 इंटू 12, 25,000 का बिजनेस आ गया। तो 4,000 रुपए डाल के अगर 25,000 का बिजनेस आता है, तो क्या बुरा है या अच्छा है? नॉट बैड, अच्छा है। अभी तो हम बेच नहीं पा रहे, अभी अपने पास कस्टमर ही नहीं है, समझ में आ रहा है? अभी अपने पास कस्टमर ही नहीं है, और आगे जाके आप ऐड कर लेना। अभी कैशोनिटी क्यों बेच रहे हो आप? इसके साथ फिर बादाम बेचो, मनुक्का बेचो, तो सब ऐड हो जाएगा। कैशोनट के साथ दूसरा प्रोडक्ट है ना, मैं आपको तीसरा में और सजेशन दे रहा हूँ। दूसरे में, पहले में कैशोनट, काजू भी रखो, बादाम भी रखो, मुनक्का भी रखो, तो सब दूसरे में उसका पैक करने का। जैसे अभी दूसरा है ना आपका प्राइमरी, उसमें आपको क्या करना है, 5 मटेरियल डालना है, मतलब सब मिलेगा है ना, 250, 250, 250, 250,
4 अगर प्रोडक्ट लेते हो 1 किलो का तो आपको इतना डिस्काउंट, ओनली डिस्काउंट नहीं देने का। 250 का 230 में कब दोगे? जब अभी 4 प्रोडक्ट लोगे तब लोगे। आपका इनकम अगेन 1 लाख रुपए में लेके जा रहा हूँ, है ना। और जो हाई वैल्यू है वो जो ना 2 किलो का, 2 किलो से 5 किलो लगे जाओगे तो ये आपको जो 300 का देने वाला तो वो भी 230 में दिया तो चलेगा, आपको 280 में दिया तो भी चलेगा। क्या बोलते हो? बिल्कुल वो 2 से 5 किलो लेता है हाई वैल्यू, उसमें ऐड करना आप 205 ले लो। 205 किलो लेते हो, ये 300 का है, मैं आपको 280 260 में भी दिया तो भी आपको परवड़ने वाला है, क्योंकि वो 5 किलो ले रहा है। ठीक है ना? यस। अच्छा लगा? कैसे लगा स्ट्रेटेजी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, चलो अच्छा लगा, इम्प्लीमेंट करेंगे। यस, थैंक यू। थैंक यू। चलो बताओ अभी कोई है जिसका फटाफट बना है एकदम परफेक्ट हिसाब से, कोई बना है तो फटाफट बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। या तो सबसे पहले मुझे बताओ कितने लोग इसको यूज करने वाले हैं वर्कशॉप के बाद। अभी मैं अगले टॉपिक पे जाने वाला हूँ। कितने लोग यूज करने वाले हैं? अंगूठा दिखाइए। और जो मोबाइल चैट करने वाले हैं वो चैट में बताइए कितने लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले हैं। यस, संदीप जी ने यस, कौन यस बोला? सब अंगूठा दिखाइए। दीपक जी लेट आए हैं, ठीक है। चलो नीलेश जी यस यूज करने वाले हैं, थैंक यू, यूज कीजिए। और चैट मुझे मिला नहीं, जगजीत सिंह जी और संदीप जी चैट में मैं देख रहा था। यस यस आ गया, जगजीत सिंह जी भी आ गए, संदीप जी भी यस आ गए, दीपक, सब लोगों ने यस बोला, थैंक यू वेरी मच। वही इंटेंशन ये है कि वो नॉलेज अगर आप यूज नहीं करोगे तो गार्बेज है, कचरा है। नॉलेज नॉट यूज इज गार्बेज। अगर नॉलेज यूज करोगे तो वो क्या बनेगा? पावर। चलो अगले स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं हम। मैजिक नंबर कितने लोगों को सीखना है? मैजिक नंबर, मैजिक आपके बिजनेस का मैजिक कितने लोगों को सीखना है? आपको प्रेडिक्टेबल बिजनेस आना चाहिए, इतना बिजनेस आना ही चाहिए, है ना। तो कैसे सीखते हैं? चलो मैजिक नंबर बताता हूँ। आगे मैं ये करवा के नहीं दूंगा, अभी मैं करवा के नहीं लेने वाला हूँ। आपको ध्यान से सुनना है, आपको खुद करना है, क्योंकि अभी 12-22 है, हमें आगे का भी पोर्शन खत्म करना है, इसलिए मैं करवा के नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो आपको भी ध्यान से सुनना है। जैसे ये करवा के लिया तो एक समझोगे और आप करोगे, ठीक है। चलो तो मैजिक नंबर समझते हैं। मतलब मेरे अगर मैं मेरा बिजनेस का बताऊंगा तो आपको आपका बिजनेस का आइडिया आ जाएगा। वो जो मैं एक्सेल शीट दिखाने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। सिंपल ही 4 कैलकुलेशन है, बट ये मेरा गारंटी है आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। या मैंने अभी 600 बिजनेसमैन लोगों को ट्रेनिंग दिया है, किसी लोगों को ये पता नहीं था। तो पता ना होने की वजह से अपना बिजनेस प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। मेरे को इस साल में इस महीने में 1 लाख का बिजनेस चाहिए, इस महीने में 10 लाख का चाहिए, या नेक्स्ट क्वार्टर में 1 करोड़ का चाहिए, या 10 करोड़ का चाहिए, 100 करोड़ का चाहिए, 1000 करोड़ का चाहिए। हम वो फिक्स प्रेडिक्टेबल इनकम तभी ला पाते हैं जब आप ये मैजिक नंबर या ये जादुई आंकड़ा आपको पता होगा तब, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनने वाले हैं सब लोग, अटेंटिव होने वाले हैं और लिखने वाले हैं। बिना लिखे आपको समझ में नहीं आएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, पैसा लेके मैंने लोगों को सिखाया है, ये नहीं किया है लोगों ने, ये आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूं। तो ध्यान से इसको सुनते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और इसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनने वाले हैं। और सिंपल है, बट सिंपल क्या होता है ना, सिंपल चीजें सिंपल होती है बट वो हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए अपना बिजनेस प्रेडिक्टेबल यानी निश्चित बिजनेस नहीं होता है। तो ये स्क्रीन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, तो सो दैट आप इसको सीखोगे और एक वर्कशॉप खत्म होने के बाद इमीडिएटली इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो चलता हूं मैं आपको प्रेडिक्टेबल वाला सिखाने के लिए। तो अच्छा ये वाला है, यस ये आपके सामने है। तो पहले 3 स्लाइड है, इसको समझेंगे, समझते समझे लिखिए। समझना इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ गए तो आप करे। तो दो सीक्रेट थी, जादुई नंबर्स या मैजिक नंबर्स। आपके बिजनेस में मैजिक आएगा, आपका बिजनेस प्रेडिक्टेबल यानी निश्चित बिजनेस होगा। तो देखो ग्राहक लीड का गणित आपने सीखा। मार्केटिंग मतलब क्या? सब लोग बोलेंगे मार्केटिंग मतलब लीड जनरेशन, मार्केटिंग मतलब लीड जनरेशन, मार्केटिंग मतलब लीड जनरेशन। सब लोग बोलो अपने घर पे, ये भूलना नहीं है। पहला रिलेशन मार्केटिंग मतलब लीड जनरेशन, मार्केटिंग मतलब लीड जनरेशन, मार्केटिंग मतलब लीड जनरेशन, ठीक है। चलो अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो दैट मैं उल्टा जा रहा हूँ, फिर सीधा भी समझाऊंगा उल्टा। अभी देखो जैसे मेरा वेबिनार, मेरे बिजनेस से मैं आपको समझाऊंगा तो आपके बिजनेस में आपका प्रेडिक्टेबल बिजनेस कैसा होगा समझते हैं। मान लो ग्राहक का लीड जनरेशन, वेबिनार में खरीदने वाले लीड। मेरे को जैसे मेरा वेबिनार है, आप 12 लोग हैं, मान लो अगर मुझे 20 लोग अगर खरीदने हैं मेरा प्रोडक्ट, मैं 20 के लिए एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से वेबिनार में कम लोग आए हैं, नहीं तो हमारे वेबिनार में 100 से ज्यादा लोग रहते हैं। उसका कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 100
वो 100 कैसे रहते हैं वो कैलकुलेशन अभी आप समझते हैं, क्योंकि अगर 20 लोगों को मैं अगर प्रोडक्ट मेरा बेचता हूँ तो ये मेरा प्रॉफिट है ना, मेरा 7,000 का प्रोडक्ट है तो 20 लोगों को बेचूंगा तो मेरा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1,40,000 का इनकम हो जाएगा। तो हफ्ते में मेरा एक ऐसे हफ्ते में मेरा 100 लोगों का चलता है तो 1,40,000 का मेरा हर हफ्ते का इनकम होता है, तो महीने का कितना इनकम हो जाएगा, 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 6 लाख मेरा इनकम होता है एक महीने का। इस मेरे 3-4 प्रोडक्ट है, 3 में से एक मेरा ये प्रोडक्ट है, इससे मेरा लाभ होता है। तो अभी मेरा प्रेडिक्टेबल मैं बता रहा हूँ, उससे आप आपका बिजनेस समझोगे, ठीक है। तो मेरे को 20 लोगों को बेचना है, तो 20 लोगों को बेचने के लिए मेरा हर हफ्ते का 1,40,000, 7,000 गुणले 20, तो 1,40,000 इनकम पाने के लिए मुझे कितने लीड चाहिए समझते हैं, एंड से चलते हैं ना। आपको पता होगी, आपके दिमाग में रखो कि आपको कितने का बिजनेस करना है, 1 लाख का करना है, 5 लाख का करना है, 1 करोड़ का करना है, 10 करोड़ का करना है या 100 करोड़ का। इसके लिए सेम फॉर्मूला लागू होगा। यहाँ तक है सब लोग, अंगूठा दिखाइए मुझे, सब लोग समझ रहे हैं अंगूठा, क्योंकि समझने वाला पार्ट है, ये क्या थोड़ा मैथमेटिक्स है। एक्चुअली क्या मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे लिए मैथमेटिक्स आसान है, बट आप इंजीनियर नहीं हो तो भी ये आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने 3 स्लाइड में बनाया है, 3 से 4 स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे 20 लोग आएंगे खरीदेंगे तो ही मेरा बिजनेस होगा, नहीं तो मेरा बिजनेस नहीं होगा, मेरा सब बिजनेस नुकसान हो जाएगा। पर ये 20 लोग लाने के लिए मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ी है आगे देखते हैं। वेबिनार खरीदने वाले लोग 20, आगे चलता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड। वेबिनार में मुझे कितने लोग चाहिए, मुझे 100 लोग चाहिए। 100 लोग अगर वेबिनार में आते, जैसे अभी 12 लोग आ गए तो खरीदने वाले लोग कम रहेंगे, डेफिनेटली लॉ ऑफ एवरेज, क्या कम करते हैं इसमें लिखिए, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है, कोई भी बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। सब आएंगे सब खरीदेंगे ऐसा नहीं होता है, किसी के बिजनेस में नहीं होता है। सब आपके पास आएंगे, कुछ देखने के लिए आएंगे, कुछ पूछने के लिए आएंगे, कुछ आपका कॉस्ट देखने के लिए आएंगे, कुछ सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए आएंगे, है ना। तो 100 लोग आएंगे तो 20, अभी तक मेरा 20, 30, 10, 20, 30 तक का मेरा ये है। 10 लोग आते हैं, 100 लोग आएंगे तो 20 लोग खरीदने के चांसेस है, 80 लोग नहीं खरीदते हैं। तो मुझे कितने लीड चाहिए वेबिनार के लिए, 100। यहाँ तक पहुंच गए सब लोग, अंगूठा दिखाइए सब लोग। मैं यशवंत जी को देख पा रहा हूँ, आप अंगूठा दिखाइए, ठीक है। मनजीत जी को भी देख पा रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे। तो 100 लोग चाहिए। पहला 20 था, 20 × 5, मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रखा है मेरे लिए। अभी आपका बिजनेस के लिए क्या है आपको डिसाइड करना है। दूसरा तो ग्राहक लीड का गणित, वेबिनार के रजिस्ट्रेशन के लिए कितने ग्राहक चाहिए मुझे, × 5, तो 100 × 5 तो 500 लोग। ये तीनों स्लाइड को अगले स्लाइड में मैं एकत्रित किया है तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो जब 500 लीड मेरे आगे 500 लीड चाहिए, यहां तक पहुंच गए सब लोग, और जो 500 लोग चाहिए। जब 500 लीड आएगा तब 100 लोग मेरे पास आएंगे। ये नेक्स्ट स्क्रीन में मैंने समझाया है, ठीक है। ये स्क्रीन आपके सामने, जादू के आंकड़े की स्पष्टता। तो देखो ये तीनों स्लाइड को मैंने इकट्ठा किया, सब लोग देख पा रहे हैं। इसका चाहिए तो फोटो खींच के लिखो, रखो, इसको लिख के रखो, क्योंकि आपको आपके बिजनेस का करना है। ये स्क्रीन अगर निकल जाएगा आप नहीं कर पाओगे। इंटेंशन ये है आप भी करें, नॉलेज आपके साथ जाए इस वर्कशॉप के बाद। तो इसको मैं समझाता हूँ, लिखते रहो, समझते रहो। 20 लोग अगर खरीदेंगे तो 20 × 7,000, सॉरी 14,000, 7,000 मेरा दूसरा प्रोडक्ट था वो बोल दिया। 20 × 14,000 या 15,000 पकड़ लीजिए, 15 दूनी 30 लाख रुपए मेरा 3 लाख इनकम हो जाता है। तो 20 × 30, तो 20 लोग अगर खरीदेंगे तो 20 × 5 तो 100 लोगों को यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये स्पॉटलाइट में देता हूँ, स्पॉटलाइट दिखेगा, देखिए स्पॉटलाइट, हाँ ये देखिए, हाँ इसको मैं समझा रहा हूँ, रेड आ रहा है। इसको एक बार लास्ट है, अभी पूरा ध्यान इधर लाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान, पूरा ध्यान, 100% फोकस, स्ट्रेट बैठिए, एनर्जेटिक बैठिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस निश्चित करने में, आपका बिजनेस बढ़ाने में आपको हेल्प करने वाला है। थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा हिले और इसको ध्यान से सुनिए। लास्ट स्लाइड है, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है। ये समझ में आ गया, आपका बिजनेस प्रेडिक्टेबल होगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं होगा। लोगों ने लाखों रुपया देखे मेरे से सीखा है, उन्होंने नहीं समझ में नहीं आया उनको। ध्यान से सुनिए। तो मैं बता रहा हूँ 20 लोग आएंगे तो मेरे वेबिनार में खरीदने वाले ग्राहक, अगर 20 मुझे चाहिए, 20 लोगों को मेरा प्रोडक्ट बेच के 7,000 का ही ले लेता हूं मैं, तो 1,40,000 मेरा इनकम होगा। बट उसके लिए मुझे ये 3 टप्पा और 2 स्टेज पार करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज 20 × 5, 100 लोग मेरे वेबिनार में आने चाहिए, ठीक है। तो 100 लोग वेबिनार में आने के लिए मुझे उतने से नहीं चलेगा। थर्ड स्टेज, यहाँ पे रेड आपको दिख रहा है, 100 × 5 यानी 500 लीड मेरे पास चाहिए। मतलब मैं मार्केटिंग के माध्यम से 500 लीड मेरे पास आएंगे। जब 500 लीड आएंगे तो उसमें से 100 ग्राहक वेबिनार में आएंगे और 100 में से 20 खरीदेंगे। जैसे मैंने बताया ये वेबिनार मेरा चल रहा है, मेरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था तो सिर्फ 12 लोग आए हैं। तो 12 लोगों में से कितने खरीदेंगे पता नहीं, क्योंकि रेशो कम हो गया, लॉ एवरेज कम हो जाता है।
तो 500 अगर मेरे को प्रिडिक्टेबल मेरा 1,40,000 का बिजनेस चाहिए तो मेरे को 500 लोग रजिस्ट्रेशन लीड चाहिए। मतलब मेरे को जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने आपको 7 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाई, उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से 500 लोगों का लीड मुझे लाना पड़ेगा, तब जाके मेरा बिजनेस गोल अचीव होगा। तो जादुई आंकड़ा क्या है, ये नेक्स्ट स्क्रीन में आपको मैं दिखा रहा हूँ। यस, तो 30 दिन में कितने ग्राहक चाहिए, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद खत्म है। तो 30 दिन में, अगर महीने में 30 दिन होते हैं तो 500 इंटू डिवाइड बाय 30 दिन, तो पर डे मुझे 17 लीड चाहिए। मतलब 17 लोगों अगर लीड मैं ला पाता हूं तो मेरा बिजनेस गोल अचीव होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हुआ है आपको? इसको मैं स्टॉप कर रहा हूं। तो अगर मेरे पर डे में 17 लीड आते हैं तो मेरा बिजनेस गोल अचीव होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये कैलकुलेशन 20 को चाहिए मुझे, 20 इंटू 5 100 और 100 इंटू 5 500 डिवाइड बाय 30, यानी हर रोज के 17 लीड्स मेरे पास आए, 17 कस्टमर मेरे पास आए, तो ही मेरा बिजनेस ग्रो होगा, नहीं तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा। कितने लोगों को ये मैजिक नंबर समझ में आया बताइए? समझ में आया? अंगूठा दिखाइए, जिनको समझ में आया अंगूठा दिखाइए मुझे। चलो, सबको जो वीडियो दिखा रहे सबको समझ में आया, थैंक यू वेरी मच। क्या ये पावरफुल लगा? जिनको पावरफुल लगा है उनको अंगूठा दिखाइए, जिनको पावरफुल लगा। यस, जगदीश सिंह आ रहे। तो इसको यूज करिए इस वर्कशॉप के बाद, क्योंकि अगला टॉपिक हमको लेना है, सो दैट मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, तो क्योंकि 12:30 बज गए हैं, तो अगला टॉपिक में जाता हूँ, सो दैट इसमें अब करवा के नहीं ले रहा हूँ, तो आप करेंगे। यस, सब लोग मुझे 12 बजे के बाद आप करने वाले हैं। जो करने वाला है अंगूठा दिखाइए आपका बिजनेस का। यस, करने वाले हैं। यस, दीपक जी, एकनाथ जी ऊपर देख रहे हैं, करने वाले हैं। यस, चलो थैंक यू, सब नहीं बोलेगा, थैंक यू। चलो अगला पॉइंट हम चलते हैं, सेल्स के बारे में चलते हैं। तो क्योंकि मार्केटिंग करके हमने कस्टमर तो लाया, मार्केटिंग से कस्टमर तो आ गया, बट उसको हम अगर सेल नहीं कर पाए क्या फायदा, है ना? तो सेल करने के लिए हम टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने बताया था ब्रेक के पहले 3 व्हाई। तो सब लोग सीखने के लिए तैयार है? एनर्जेटिक है? यस। सब लोग पूरा लिखना है, और इसको अगेन 12 बजे के बाद आपको करना है। 3 व्हाई मैं सिखाने वाला हूँ, व्हाई बाय फ्रॉम मी, व्हाई बाय दिस एंड व्हाई बाय नाउ। ठीक है, तो समझते हैं। 3 व्हाई पीपीटी में नहीं दिखाता हूँ, पीपीटी में भी यही लिखा हुआ है, तो यस, पीपीटी में दिखाऊंगा तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगा, तो पीपीटी में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये लिखी है, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो हाँ, ये आ गया आपके सामने स्क्रीन। क्रिएटिंग एन अनडिनाइबल वैल्यू प्रोपोजिशन, इसको बोलते हैं अपना वैल्यू प्रोपोजिशन अनडिनाइबल कैसे करना है। व्हाई बाय दिस, इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदना है, व्हाई बाय फ्रॉम मी, और व्हाई बाय नाउ, मेरे से ही क्यों अभी क्यों खरीदना है। ये तीनों चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबने लिखा व्हाई बाय दिस, जो भी लिखा, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ आपको। ठीक है, लिख के हो गया सबका? ठीक है, जैसे मैं समझाऊंगा आप उसको समझते जाएंगे। तो सब तीनों, क्योंकि मार्केटिंग करके आपके पास कस्टमर आया, पर आपने उसको अगर प्रोडक्ट अच्छी तरह सेल नहीं करके तो क्या फायदा। तो चलो अगेन मैं मेरा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। व्हाई बाय दिस, व्हाई बाय फ्रॉम मी एंड व्हाई बाय नाउ, ये 3 चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे आप अपने बिजनेस में करने वाले हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। आपका वैल्यू आप कस्टमर को कैसे बता पाते हो। तो जैसे व्हाई बाय दिस, ये प्रोडक्ट मेरा क्यों खरीदना है, तो उसके लिए मैं 2-3 मिनट बात करूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो मेरा प्रोडक्ट, जैसे अभी इस सेमिनार के बाद मैं अभी इसके बाद आपको मेरा जो, जैसे पीछे में आपको दिख रहा है, पीछे में आपको दिख रहा है, यस दिख रहा है, बिजनेस मार्केटिंग मास्टरी दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, तो बिजनेस मार्केटिंग मास्टरी ये मेरा 30 डेज का प्रोग्राम है, मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जिसको अच्छा लगेगा वो लेने वाला है, नहीं लेने वाला कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, और उस प्रोडक्ट में क्या डिटेल्स है मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो व्हाई बाय दिस में पहला पॉइंट आता है, क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है। इसको मैंने 14 लाख रुपए खर्च किए हैं इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो भी अभी आपको सिखा रहा हूँ, मैं खुद 24 लोगों का टीम इंप्लीमेंट करके, मुझे इंप्लीमेंट करने के लिए 6 महीना लगा, मैंने सीखा है। जैसे जो स्टार्टिंग में नहीं थे, मैंने जॉब छोड़ा 2017 में, और 2002 साल तक मैं स्ट्रगल कर रहा था कस्टमर लाने के लिए। तो मैंने खुद 3 लाख रुपए डाल के बिजनेस सीखा। अभी तक ये सीखने के लिए मैंने 65 लाख खर्चा किया है, 65 लाख, और मैंने वो सीखा, और वो बिजनेस सीख के मैंने इम्प्लीमेंट किया, और मेरा हॉल भरने लगा। तो जो मैंने सीखा, मैंने जो अप्लाई किया, और जिससे मेरा हॉल भरने वाला, वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस प्रोडक्ट में। पूरा मार्केटिंग के बहुत सारे क्या क्या डिटेल्स में मैं जब वो प्रेजेंट करूंगा तो आपको बताऊंगा, उसके डिटेल्स में जाने वाला हूँ, सो दैट आप खुद वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे और आपका बिजनेस
3 टाइम्स 90 डेज में 3 टाइम्स बड़ा हो गया, ये मेरा विश्वास है, गारंटी है। तो ये मैं करने व्हाई बाय दिस, मैंने बताया व्हाई बाय दिस प्रोडक्ट। दूसरा जो है व्हाई बाय फ्रॉम मी, समझ में आ रहा है? दूसरा व्हाई बाय दिस प्रोडक्ट की बात थोड़ी सी जानकारी दी मैंने। व्हाई बाय दिस, ये प्रोडक्ट क्यों जान करना है। दूसरा है व्हाई बाय फ्रॉम मी, मेरे से क्यों खरीदना है। मेरे से क्यों खरीदना है मैं बताता हूँ। मैंने अभी तक 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है, ट्रेनिंग करियर में, और ट्रेनिंग देना मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ट्रेनिंग देते वक्त मैं 12 साल से कर रहा था, फिर भी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मुझे पता नहीं थी। मैं 2 साल गोता खा रहा था और मैंने सीखा और मैंने इंप्लीमेंट किया 30 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। कितने? 30 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मैंने खुद अप्लाई किए और 600 बिजनेसमैन लोगों को मैंने हेल्प किया। कितने? 600 बिजनेसमैन को हेल्प किया और करोड़ ऑफ रुपीज उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्या बता रहा हूँ? फैक्ट्स एंड व्हाई बाय दिस में आप लिखिए, आपको बताना है लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर। फैक्ट्स एंड फिगर को हिंदी में क्या बोलेंगे? का हवाई किला नहीं बनाना है, आपने एग्जैक्टली क्या क्या आंकड़ों में बताना है। जैसे मैं बता रहा हूँ 10,000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है, 30 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मैंने अप्लाई किया है, जिसको 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 24 लोगों के साथ। और तीसरा 600 प्लस बिजनेसमैन लोगों को मैंने हेल्प किया है, जिनका करोड़ ऑफ रुपीज का अर्निंग हो रहा है। तो व्हाई बाय दिस, व्हाई बाय फ्रॉम मी समझ में आ रहा है? मेरे से क्यों खरीदना है, तो मेरा मैं बता रहा हूँ। वैसे आपको आपका बिजनेस का बताना है जब आप कस्टमर को बताओगे तो। और तीसरा व्हाई बाय नाउ, अभी क्यों खरीदना है? क्योंकि ये जो वेबिनार ऑफर मैं आपको देने वाला हूँ उसमें बहुत सारा, ऑलमोस्ट मैं 60,000 से भी ज्यादा आपको मैं बोनसेस देने वाला हूँ। और अगर आप बोनसेस वो खरीदते हैं मतलब आज के वेबिनार में, तो 60,000 से भी ज्यादा 60,000 प्लस वो बोनसेस आपको मिलने वाला है। अगला जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तब तो आपको व्हाई बाय नाउ इसका इंपॉर्टेंस और समझ में आएगा, तो मैं वो खुद करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है? तो व्हाई बाय नाउ, क्योंकि 60,000 के प्रोडक्ट, मेरे टोटल 60,000 के प्रोडक्ट आपको मैं देने वाला हूं, वो भी सिर्फ मेरा 14,000 के प्रोडक्ट में। और वो वेबिनार पेशर और भी कुछ क्रेजी ऑफर देने वाला हूं जो अनबिलीवेबल होगा, जो आप डिनाई नहीं कर पाओगे, आप उसको ये नकार नहीं पाओगे, आप उसको लेने के लिए आपको लगेगा ये चलो अभी ले जाए, क्योंकि अभी तक हमने जो किया वही करेंगे तो वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा, नया करेंगे तो नया मिलेगा। तो मैंने आपको बताया व्हाई बाय दिस, यानी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, डिटेल में मैं अभी बताने वाला हूं आपको। व्हाई बाय फ्रॉम मी, फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड व्हाई बाय नाउ, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 60,000 का प्रोडक्ट आपको मैं 14,000 में देने वाला हूँ और कुछ क्रेजी ऑफर भी देने वाला हूँ। तो व्हाई बाय दिस, व्हाई बाय दिस, व्हाई बाय फ्रॉम मी, ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना है, मेरे से क्यों खरीदना है और अभी क्यों खरीदना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने बताया कितने लोगों को अच्छा लगा मुझे बताइए, जितनों को अच्छा लगा वो अंगूठा दिखाने वाले हैं। चलो थैंक यू वेरी मच। और अभी अगला सवाल मैं पूछता हूं, आपको कितने लोगों को लगता है कि जो, एक मिनट मुझे दीजिए,